हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि एक बल्ब जिसके श्रेणी क्रम में तांबे की तार की एक परिनालिका जो कि बच्चों चोक कुंडली है वो लगी हुई है, तो प्रत्यावर्ती परिपथ में ये बल्ब हमारा जल रहा है। तो यदि परिनालिका के भीतर नर्म लोहे की क्रोड को रख दें तो बल्ब का प्रकाश धीमा पड़ जाता है, क्यों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए कोई हमारी परिनालिका जिसे बच्चों कुंडली कहते हैं, ये जिसका प्रेरकत्व एल है और बच्चों ये हमारा प्रतिरोध आर। इस प्रकार से बच्चों एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा हुआ है बच्चों इस प्रकार से। और बच्चों ये हमारी स्रोत की वोल्टता वी नॉट साइन ओमेगा टी है। और बच्चों इसमें मान लीजिए प्रत्यावर्ती धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो ऐसे में बच्चों इस परिपथ की जो कुल प्रतिबाधा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों। तो प्रतिबाधा को हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है वर्गमूल प्रतिरोध आर का वर्ग धन बच्चों एक्सएल का वर्ग। एक्सएल क्या है बच्चों, इस कुंडली का प्रतिघात है बच्चों, ये प्रेरण कुंडली का प्रतिघात। तो एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। एल क्या है बच्चों, कुंडली का प्रेरकत्व है। और एल बराबर क्या होता है, ये होता है बच्चों एन बी ए भागे आई, जहां पे बच्चों एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है। बी क्या है बच्चों, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है कुंडली के भीतर। ए क्या है, क्षेत्रफल है। और आई बहने वाली धारा है। तो इस प्रकार से अब बच्चों यहाँ पर बहने वाली अगर धारा देखें बच्चों, धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, तो धारा आई बराबर हो जाएगा वोल्टता वी भागे परिपथ की प्रतिबाधा जेड। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है इस प्रकार से हमारी एक तांबे की परिनालिका है और इसके श्रेणी क्रम में बच्चों इस प्रकार से कोई बल्ब लगा है मान लीजिए, और ये हमारा प्रत्यावर्ती परिपथ में इस प्रकार से जुड़ा हुआ है बच्चों। और ये हमारी स्रोत की वोल्टता वी और इसमें बहने वाली धारा आई है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों इस बल्ब का प्रतिरोध जो है हम आर मान लेते हैं, बल्ब इसका प्रतिरोध आर है। और बच्चों इसका प्रेरकत्व कुंडली का बच्चों परिनालिका का प्रेरकत्व एल मान लेते हैं। बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि जब जो है यदि परिनालिका के भीतर नर्म लोहे की क्रोड रख दें तो बल्ब का प्रकाश धीमा पड़ जाता है, क्यों, चलिए बच्चों देख लेते हैं। यदि परिनालिका के भीतर नर्म लोहे की क्रोड रख दें तो बच्चों क्या हो जाएगा, नर्म लोहे की क्रोड रख दें तो बच्चों परिनालिका के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र की जो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो बढ़ जाएगी। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी, का के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग बच्चों बी से प्रदर्शित करते हैं इसके मान को, तो ये बढ़ जाएगी। बच्चों जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी बच्चों, तो जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि ये हमारा जो कुंडली का प्रेरकत्व एल होता है बच्चों वो होता है एन बी ए भागे आई, यानी बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो बच्चों हमारा कुंडली का जो प्रेरकत्व है यानी कि एल का मान भी बढ़ जाएगा। तो बच्चों जब एल का मान बढ़ जाएगा तो जिससे जो हमारा बच्चों प्रेरकीय प्रतिघात है, प्रेरकीय प्रतिघात जो कि बच्चों हमारा एक्सेल होता है, तो बच्चों ये एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल। तो बच्चों जब एल का मान बढ़ जाएगा तो प्रेरकीय प्रतिघात एक्सेल का मान भी बढ़ जाएगा, का मान भी बढ़ जाएगा। और बच्चों जब एक्सेल का मान बढ़ जाएगा तो यहां से अगर हम देखें तो प्रतिबाधा जेड का मान भी बढ़ जाएगा, प्रतिबाधा जेड का मान बढ़ जाएगा। तो यहां से बच्चों हमने देखा कि जब परिनालिका के भीतर जो है हम नर्म लोहे की क्रोड रख देंगे तो परिपथ की जो प्रतिबाधा है उसका मान बढ़ जाएगा। तो बच्चों मूल अवधारणा में हमने देखा कि परिपथ में जो बहने वाली धारा है वो वोल्टता भागे प्रतिबाधा है। तो बच्चों जब प्रतिबाधा बढ़ जाएगी तो हमारी धारा का मान घट जाएगा। तो बच्चों अतः परिपथ में बहने वाली धारा का मान
घट जाएगा, क्योंकि बच्चों प्रतिबाधा बढ़ गई। प्रतिबाधा क्या होता है बच्चों? ये धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध होता है। तो बच्चों जब वो बढ़ जाएगा तो धारा का मान घट जाएगा, जिससे जो हमारा बल्ब है बच्चों धीमा हो जाएगा, यानी धीमा जलेगा। बच्चों ये कारण स्पष्ट हो गया, तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।